बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। अब समझी मैं जीनत क्यों मर गई थी। मेरा एक दोस्त था सीमाब, अभी कुछ दिनों पहले उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लाश तो मिली नहीं, लेकिन उसका वॉलेट मिला पुलिस को। खुर्रम कहाँ है? वो खुर्रम मियाँ को मैं पड़ोस में छोड़ आई थी। वो तुम्हें रोता हुआ देख के सहम सा गया है। वो थैंक गॉड उनको कोई मोबाइल वगैरह नहीं मिला, वरना अगर उसके मोबाइल में मेरा नंबर फीड देखते तो मेरा झूठ नाकाम हो जाता। लेकिन मैं चैनल खोल कर रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। यस, यही बात तो मैं भी सोच रहा था कि फैक्ट्री के झमेलों में फंस के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और वो भी बिना किसी इख्तियारात के। तो आने क्या बात है दीदी, सारा जाओ, यहाँ से जाओ। लगता है शायद इसने नर्शी की वजह से मुझे पहचाना है। खुलकर कहो बहू, क्या कहना चाहती हो? अम्मा, बार बार रोके जाने का एहसास। मुझे डर है कि सुहेल को किसी गलत रास्ते पर ना डाल दे। कौन रोक रहा है? तुम माँ हो, तुम नहीं समझाओगी, बीवी नहीं समझाएगी तो उसे कौन समझाएगा? तुम्हारी काशिफ के खिलाफ हर वक्त गर्दान ने ना उसको ये उकसाया है, बस दुश्मन समझने लगा काशिफ को। मैंने कब बुरा कहा है उसके सामने काशिफ को? अच्छा बस रहने दो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। मुझे सच सच बताओ, तुमने कभी उसे समझाया है कि काशिफ के साथ ऑफिस जाए या रोहिल के साथ जाके फैक्ट्री संभाले? अम्मा, मुझे एक अहम बात और करनी है आपसे। करो, क्या अहम बात करनी है? अम्मा, मुझे रोहिल को देख देख कर बहुत दुख होता है। सबसे अलग थलग और चुप चुप रहने लगा है। बीवी के करतूतों की सजा खुद भुगत रहा है, जैसे वो जुर्म लाइबा ने नहीं, खुद उसने किया। बहू, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमने कहीं लाइबा के हवाले से कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। हो सकता है वो बेगुनाह हो। लाइबा की माँ से बात करने और सच जानने के बाद भी अगर आप ऐसा समझती हैं तो ये आपकी सादगी है अम्मा। वरना रोहेल, वो तो लाइबा के नाम से नफरत करने लगा है। अब पहाड़ जैसी जिंदगी घुट घुट कर तो नहीं गुजार सकता वो। फिर क्या चाहती हो तुम? शादी। रोहेल की दूसरी शादी, वो भी फरजीन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले की राह में दीवार नहीं बनेंगे। बिलाखिर बिल्ली थैले से निकल ही आई। वाह,
खुर्रम नहीं आया। अरे बिटिया, खुर्रम मियाँ के आने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। और तुम सुनाओ, कुछ बात बनी? बगैर सिफारिश के जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ है जब मैं खुद जॉब ढूंढने बाहर निकली हूँ। खैर देखें, एक दो जगह इंटरव्यू दिया है, शायद कहीं से कॉल आ जाए। तुम परेशान मत हो बिटिया, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शायद खुर्रम मियाँ आ गए, देखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, काशिफ में अंदर आओ। लाइबा है? हाँ हाँ, लाइबा अंदर ही है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लाइबा? मैं ठीक हूँ। भाई हमारा भांजा नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे? स्कूल गया है, आप बैठिए ना। लाइबा, ये तुम्हारे और खुरम के कुछ कपड़े और खुरम के लिए कैंडीज हैं। थैंक यू सो मच। क्या ज़रूरत थी इसकी? भाई बहनों के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। बेटा तुम दोनों बातें करो, खुर्रम मियाँ स्कूल से आने वाले, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। और देखो तुम भी खाना खा के जाना। लाइबा जी? ये फाइल कैसी, कहीं गई थी तुम? जी कुछ इंटरव्यूज देकर आई हूँ जॉब के लिए। क्या तुम जॉब करोगी? फिर क्या करूँ काशिफ भाई, इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे? मैं हूं ना, मैं हर माह तुम्हारे लिए एक माकूल रकम दे दूंगा, और फिर भाइयों के होते हुए बहनें जॉब करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया काशिफ भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन मैं अपना और अपने भांजे का बोझ खुद उठा सकती हूँ। शायद खुर्रम आ गया, मैं अभी आई। खाला अम्मी तुम्हारी और रोहेल की शादी के मुतालिक बात कर रही थी, और उस पर बड़ी अम्मा की खामोशी ने ये जाहिर कर दिया फरजीन कि वो हार चुकी है। अब पूरी तरीके से गेंद रोहेल के कोर्ट में है। तो मैं क्या करूं आपा? रोहेल के सामने हाथ जोड़ के बोलूं कि प्लीज मुझसे शादी कर लें, प्लीज मुझे अपना लें। आप ही बताइए क्या करूं मैं? इजी मेरी जान, इजी। मंजिल के इतने पास आकर मायूसी की बात, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं रोहेल को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो ना चाहते हुए भी तुमसे शादी से इनकार नहीं कर सकेगा। वो कैसे आपा? ये मैं तुम्हें वक्त आने में बताऊंगी। क्यों बड़ी अम्मा? बेटा तुम्हारी माँ और भावज हमेशा से फरजीन को इस घर में लाने की ख्वाहिशमंद थी, और उन्हें तलाश थी लाइबा की किसी कमजोरी की, जो उन्हें अब मिल गई। तुम्हारे और मेरे कुड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, अब तो वही होगा जो हतमी फैसला रोहेल करेगा। तो ठीक है बड़ी अम्मा, मैं खुद रोहेल भाई से बात करूंगी। फरजीन अच्छी लड़की नहीं है, आप उसे नहीं जानती। बेटा चेहरे धोखा भी दे जाते हैं, उजले चेहरों के पीछे बदसूरत बातिन भी होते हैं, और बज़ाहिर बदसूरत नजर आने वाले चेहरे कभी कभी शीशे की तरह शफाफ होते हैं। क्या तुम कभी सोच सकती थी कि लाइबा वो सब कुछ करेगी जो उसने किया? बड़ी अम्मा, यानी आपको फरजीन के साथ रोहिल भाई की शादी से कोई एतराज नहीं है? जो सारी जिंदगी नहीं देखा वो गुजरे हुए चंद माह दिखा गए इस घर में। वैसे बेटा बस मेरी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इज्जत से अपने घर का करे, और मेरी जो बच्ची खुशी ज़िंदगी रह गई है
वो भी इज्जत से गुजर जाए। अगर रुहेल ने हामी भर ली तो मेरे एतराज को कौन खातिर में लाएगा? बड़ी अम्मा, मम्मी, महक आंटी आपको सलाम कह रही थी और कह रही थी कि वो सैटरडे को आपसे मिलने आएंगी। मम्मी, अब तो मैं बगैर मेहनत किए हमेशा फर्स्ट आऊंगा। खुर्राम, बगैर मेहनत किए फर्स्ट आना तो दूर की बात, आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ले सकते। तो फिर महक आंटी का क्या फायदा मम्मी? कॉपियां तो वही चेक करती हैं। खुर्राम, बहुत बुरी बात है, वेरी सैड। आपको तो बहुत सी मेहनत करके डॉक्टर बनना है ना? जी, डॉक्टर बन के मैं पापा के पास मिलने जाऊंगा, फिर उनसे खूब लड़ूंगा कि वो हमसे क्यों नहीं मिलने आए। मम्मी, आपके पास पापा की कोई तस्वीर भी नहीं है, क्या वो मेरे जैसे थे? बुआ देखिएगा दरवाजे पे कौन आया है। बेबी वो डाकिया था, के लिफाफा दे। बुआ, एक बहुत अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई है मेरी, कल इंटरव्यू है। अल्लाह कामयाब करे बेटा तुम्हें। मम्मी, फिर क्या आप चली जाएंगी? नहीं बेटा, दुआ करो कि मामा कामयाब हो जाए और फिर सुबह तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाया करूंगी और शाम में आ जाया करूंगी। ओके? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। जी जी जी, बिल्कुल। आप फिक्र मत करें, डील के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। बस आप ये समझें कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। शौक से दिखाइए, लेकिन पूरे 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आपको 2 करोड़ मुझे देना होंगे। पैसे कैश लूँगा और फाइल देने के बाद ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको। बाय।
ओके सर। मिस लाइबा, आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं। थैंक्स। May I come in, sir? Yes, come in. Thank you. Assalamu alaikum, sir.